देखिए, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी का पराजय है, नैतिक हार है। चाहे वो सबसे बड़ी पार्टी करके उभर के आई है, लेकिन 2014 में 2019 में अपने बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी को 272 से ज्यादा सीटें मिली थी। उनका बहुमत था, सरकार बीजेपी की सरकार वहां पे बन सकती थी। लेकिन अब की बार उन्होंने नारा तो 370 का दिया था भाजपा का, लेकिन वो 303 भी नहीं पहुंच सके, 272 भी नहीं पहुंच सके और 240 तक सिमट गए हैं। अभी अंतिम आंकड़े आने हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नैतिक पराजय है। सर, बीजेपी को पार्टी के तौर पर बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल गया है और वो 300 के करीब उनका आंकड़ा रहेगा, ऐसा लग रहा है। तो एनडीए की सरकार तो आसानी से बनती दिख रही है, उसमें आपको चेंज होता दिख रहा है आंकड़ों में। वैसे भी राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी के रूप से भारतीय जनता पार्टी को न्योता देंगे, और आज जो प्री पोल अलायंस को अगर देखें तो उनके 272 से ज्यादा एनडीए के सदस्य है, ऐसा दिख रहा है। तो उससे कोई जो परंपरा रही है सबसे बड़ी पार्टी को न्योता देने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी को न्योता दिया जा सकता है सरकार बनाने का। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसे नेता बनाएगी। जब उनका नेता चयन की मीटिंग होगी तो क्या नैतिक पराजय स्वीकार करके नरेंद्र मोदी सत्ता स्पर्धा से दूर होंगे? क्या कोई और नेता भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन एक स्पष्ट बात है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव में प्रचार किया था, सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण, अपने 10 साल का कोई लेखा जोखा नहीं, अगले 5 साल में क्या करेंगे उसकी कोई बात नहीं, सिर्फ मुस्लिम द्वेष, धार्मिक ध्रुवीकरण, और जिसको देश की जनता ने नकारा है। इस बात का सर, 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्री पोल अलायंस होने के बाद भी हमने सत्ता परिवर्तन देखा और बहुमत मिलने के बाद भी गठबंधन टूटा। तो क्या ऐसा कुछ इस समय भी संभव है, एनडीए और इंडिया का जो फिलहाल का इक्वेशन है उसमें कुछ बदल हो जाए और कुछ लोग इधर से उधर हो जाए? देखिए, संभव तो अवश्य है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। उसमें फैसला होगा कि क्या किसी और को जो हमारे गठबंधन में नहीं थे उन्हें कोई न्योता दिया जाए, उन्हें कोई पद दिया जाए। कौन कौन से लोग? जैसे नीतीश कुमार जी है, जैसे चंद्रबाबू नायडू, या और कोई लोग हो सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि अंतर बहुत कम रहेगा। एनडीए का और इंडिया गठबंधन का जो कुल संख्या आएगी तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो अगर ये जो हमारे लेफ्ट ऑफ सेंटर नीतीश कुमार है, वो अगर देश के हित में चाहें कि ये देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, पॉलिसीज को नकारा है, इसके मद्देनजर रखते हुए अगर नरेंद्र मोदी खुद हटते हैं या उनको हटाया जाता है, तो क्या नीतीश जी या क्या चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता हैं जिनके काफी दल के सदस्य चुन के आए हैं, वो कुछ अलग फैसला ले सकते हैं कि नहीं, ये 1-2 दिनों में पता चलेगा। Sir, last thing, I would like to have this answer in English also. Do you see any kind of change in the present scenario of NDA and India? The parties can switch their sides to either of the alliances? Well, ultimately, parliamentary democracy is about implementing your policies, and you have to come to power to implement your policies. Now that the distance between the NDA alliance and the India alliance is not very far, and this is a moral defeat of Mr. Narendra Modi personally, who had sought 370 seats for BJP alone. He did not get 370, he did not even get 303, which he had got last time, even 282, which he got in 2014, not even 272. So he has even failed to get a simple majority on his own, and therefore I consider this as a great moral defeat, humiliation of Prime Minister. People of India have rejected Mr. Narendra Modi's divisive utterances, divisive policies. He did not talk about his 10 years of rule, performance in last 10 years, or what he's going to do in next 5 years, why he could not fulfill the promises given in 14 and 19. Is he going to fulfill them? He didn't talk about that. He only created a hate campaign which people of India rejected resoundingly. So TDP and
JDU are still option for India Alliance? No, I think India Alliance is meeting tomorrow. These options cannot be ruled out. Whether India Alliance decides to make a pitch to Chandrababu Naidu and Nitish Kumar depends on the leaders when they meet there tomorrow. But this is not impossible. This is not unthinkable. Such things have happened before. Thank you.